अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई यासर आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस, इस साल थोड़ा सा चेंज है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपकी खिदमत में जो हाजिर होता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उन सब्सक्राइबर्स के लिए, उन फॉलोअर्स के लिए जो इटली के लिए अपना केस फ़िलहाल परसू करें। हम लोग और किसी टॉपिक पे फ़िलहाल फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है वो एडमिशन टाइम है। ठीक है। सो द मोर यू लर्न, द मोर यू मतलब अपना प्रोसेस इजीली आपके लिए हो जाए तो वो आपके लिए बेहतर है। पिछले साल और इस साल थोड़ा सा चेंज है, प्लान में चेंज है। और लास्ट ईयर आपको पता है कि कराची के अंदर अगर कोई वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा था तो वो जेईई का अपॉइंटमेंट लेता था, उसका काम इजीली हो जाता था। इस साल बीएलएस आ गया। ठीक है, तो अब कराची के लोग हों, पंजाब के लोग हों, केपीके के हों या क्वेटा के हों, बलूचिस्तान के, तो उनका सबका प्रोसेस इज गोइंग टू बी सेम। कोई डिफरेंस नहीं है सफर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया। तो इसी तरीके से दो रीजन्स कराची में, और मतलब पंजाब और सिंध, यानी कि एक कॉन्सुलेट डील करती थी और एक जो है वो एम्बेसी डील करती थी। अब उसी तरीके से डील करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो रहा है। लास्ट जो था वो चिमिया का इशू था। ठीक है, सीमिया जो था वो कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। पंजाब वाले बच्चों को डीओवी भी चल जाता था, वेयर सिंध के जो लोग होते थे उनको सीमिया चाहिए होता था, सीमिया। ठीक है, करेक्ट कर रहा हूँ। तो लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, अब देखो, सीमिया का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सीमिया वो लोग करें जो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सिंध के बच्चों को तो लाजमी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पंजाब के लोगों को सीमिया चाहिए। ये पिछले साल का मैं बता रहा हूँ। सिंध के बच्चे जो थे या ओवरसीज जो पाकिस्तानी थे वो अपना जो वीज़ा प्रोसेस करते थे उसके लिए सीमिया अटैच करते थे। इस साल जिसका पंजाब में बजट है तो वो भी सीमिया की तरफ चला जाए। ठीक है, देखो सीमिया तकरीबन 400 यूरो का अर्जेंट है और 320 यूरो की वो वाली फ़ीस है जो नॉर्मल फ़ीस होती है। अब वो मैंने बताया पिछली वीडियोस में, बोर हो गया आप लोग, तो अगर वो देखनी है तो सीमिया वाली वीडियो जाके देख लेना, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। तो सीमिया हो गया। उसके बाद असल जो मुद्दा आता है, जो आप कंफ्यूज हो, वो बेसिकली आता है इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो यहाँ पे, तो इनको अंग्रेजी चाहिए। नॉर्मली पिछले साल ये होता था कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के सर्टिफिकेट के ऊपर जो आप यूनिवर्सिटी, अगर आप मास्टर स्टूडेंट्स हो, मास्टर्स एज अ मास्टर स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो आप अपने बैचलर्स में आपने जो कोर्सेज किए होते थे उसके ऊपर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेते थे अपनी यूनिवर्सिटी से और आप अप्लाई कर देते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब एडमिशन भी नहीं हो रहे। ठीक है, नाउ वी आर गेटिंग रिजेक्शंस फॉर द स्टूडेंट जो हमारे पास आए थे, जो हम जिनका केस हम लोग इस साल कर रहे हैं, उनके काफ़ी सारे रिजेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, क्यों? वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो लगा हुआ है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं 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 भाई, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आइल्स करो। ठीक है, अब इसलिए मैं बोलता था, 2 साल से मैं बोल रहा हूँ कि आइल्स लगाने पे आपका केस स्ट्रांग हो जाता है। मैं पिछले 2 साल से ही आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे 2 साल से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा ये चीज़। लेकिन अब ये सिनेरियो, अब तो एडमिशन ही नहीं मिल रहा। ठीक है, अब आपको एडमिशन मिलेगा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दोगे और आपका एडमिशन हो जाएगा, बट द चांसेस आर लेस। सो क्राइटेरिया, पिछले साल अपॉइंटमेंट्स के मसले थे, वीज़ास के मसले थे, वो ठीक है। इस साल वो वाले मसले नहीं होने हैं। मैं पिछले साल से ये चीज़ भी आपको बता रहा हूँ, दिस ईयर द प्रोसेस इज गोइंग टू बी बिट चेंज। ठीक है, अब वो जो पिछले साल अपॉइंटमेंट्स ही नहीं आ रही, इवन अभी भी पिछले साल के कुछ बच्चों के वीज़ास लगे हैं और कुछ के रिजेक्ट हुए हैं। और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं पिछले साल के जो जिनका सितंबर इनटेक में एडमिशन हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी, उनको अभी तक कॉल्स ही नहीं आई और एम्बेसी ने उनकी फाइल्स दबा के रखी हैं। सो बट नाउ द प्रोसेस गोइंग टू चेंज। इसी लिए बीएलएस को लिया गया है कि भाई ये प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करो। अब मसला ये है कि आइल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो इफ़ यू आर फ्रॉम कराची, इफ़ यू आर फ्रॉम सिंध, इफ़ यू आर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कहीं से भी हो, आइल्स कर लो। आइल्स कर लो, थोड़ी सी प्रोफाइल बेहतर हो जाएगी, एडमिशन मिलने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, एडमिशन अभी भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन जब आइल्स कर लोगे तो यूनिवर्सिटी में कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। लाइक से मैं बात कर लेता हूँ पाडोवा की। ठीक है, या मैं बलोनिया की बात कर लेता हूँ। बलोनिया का प्रोफाइल पे जब आपका रिजेक्ट होता है वो आपको बताते हैं कि आपका क्यों रिजेक्ट हुआ है। ठीक है,
उसका रीज़न देते हैं कि भाई इस वजह से हमने आपका रिजेक्ट किया है। तो उसके अंदर आइल्स के ऊपर भी रिजेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अटैच्ड है लेकिन रिजेक्शन आ रही है। तो बेहतर ये है कि वो नहीं एक्सेप्ट करें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को, भाई वो मालिक है ठीक है, उनका डिसीजन है। तो हो अभी भी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर एडमिशन नहीं होगा, होगा, लेकिन द इस साल ये क्राइटेरिया अगले साल मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस साल का ये है कि अगर नहीं कर रहे, पंजाब वाले बच्चे तो आंखें बंद करके कर लो, ठीक है। पंजाब वाले बच्चे आइल्स कर लो क्योंकि आपकी सीनिया के पैसे बच रहे हैं, ठीक है। आपका खर्चा जो है वो सीनिया का बच रहा है, तो आप आइल्स के ऊपर इन्वेस्ट कर लो पैसे, ठीक है। अब लोग कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि यार हम लोग टोफिल कर लें या पीटी कर लें। दैट्स टोटली अप टू यू यार, आपकी अपनी चॉइस है। देख लो डिस्क्रिप्शन में अगर पीटी चल रहा है, एक्सेप्टेड है तो फिर पीटी कर लो, वरना आइल्स करो। आइल्स बेहतर है, रिकग्नाइज्ड है, सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू पीटी, बाकी ये टोफिल वगैरह जो है। तो बेहतर ये है कि आइल्स की तरफ जाओ, पैसे थोड़े से ज़्यादा लगेंगे लेकिन रिकग्नाइज्ड है। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर बजट, कि अगर बजट मीट हो रहा है तो कर लो। मैं सीमिया के ऊपर भी बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अगर बजट है तो सीमिया की तरफ जाना। अगर पैसे खर्च कर सकते हो तो फिर सीमिया की तरफ जाओ, अगर पैसे खर्च नहीं कर सकते तो फिर डीओवी की तरफ जाओ। डीओवी के लिए आपको उसकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नॉर्मली आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, वो मुफ्त अटेस्टेड होना चाहिए सारी चीज़ें। लेकिन अभी अनकरीब डीओवी की रिक्वायरमेंट्स भी आ जाएंगी कि नॉर्मली डीओवी जो है वो आपको आपकी जो एम्बेसी वही निकाल के दे रही होती है, ठीक है। बट इट डिपेंड्स, थोड़ा सा वेट करते हैं डीओवी का। जैसी आ जाती है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं तो डीओवी की भी लिस्ट इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। बट प्लीज़ थोड़ा सा एक्सेलरेट करो अपने प्रोसेस को। एडमिशन अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो सेकंड कॉल्स अप हैं, लाजमी एडमिशन अप्लाई करने का रिस्क लो, ठीक है। एडमिशन खुदा ना खास्ता अगर एडमिशन ही नहीं होता फिर तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता ना आगे का प्रोसेस। एडमिशन ज़रूर अप्लाई करो क्योंकि यहाँ पे इटली के अंदर बहुत पोटेंशियल है। द पढ़ाई इज़ नॉट दैट मुश्किल, रेक्टिफिकेशन वाली पढ़ाई नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको इनकरेज इस वजह से करता हूँ दैट आप लोग यहाँ पे खप सकते हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हो, ठीक है। मुश्किलात हैं, लाइफ इज़ टफ, बट द अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली देयर, ठीक है। तो प्लीज़ जो लोग बोलते हैं कि इटली को केस परसू नहीं करना चाहिए, पता नहीं उनका क्या करोड़ों का अरबों का नुकसान हो गया है अप्लाई करके, आई डोंट नो। अब ऑप्ट ज़रूर करो, नहीं होता एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑप्ट ज़रूर करना चाहिए, सही है। तो प्लीज़ डू कंसिडर आइल्स एज एन ऑप्शन एंड आई सी यू अराउंड देन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, चाओ।